Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 4th and question number 5th of chapter Direct and Inverse Proportion of class 8th Mathematics. The question 4th is, if a box of sweets is divided among 24 children, they will get 5 sweets each. एक बॉक्स के अंदर स्वीट्स हैं और 24 चिल्ड्रन को अगर वो डिवाइड करती हैं, अगर 24 चिल्ड्रन को स्वीट बॉक्स डिवाइड किया जाए तो हर एक जो चिल्ड्रन है दे विल गेट 5 स्वीट्स. हर एक चिल्ड्रन को 5-5 स्वीट्स आती हैं. हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज़ रिड्यूस्ड बाई 4. अगर हम चिल्ड्रन 4 कम कर दें, रिड्यूस कर दें, पहले 24 थे अब 4 कम कर दें तो 20 रह जाएंगे. अब हर एक बच्चे को स्वीट्स कितनी मिलेंगी? तो मैं सिंपल से आपको बताता हूँ. मान लें कि आपकी क्लास के अंदर 10 बच्चे हो और आपको कैंडी डिवाइड की जा रही है 20, तो हर एक बच्चे को कितनी मिलेंगी? 2 कैंडीज़ मिलेंगी. अगर बच्चे कम कर दिए जाएं, 5 बच्चे कर दिए जाएं, रिड्यूस कर दिए जाएं 5, तो 5 रह जाएंगे. तो अब कैंडीज़ कितनी मिलेंगी उनको? हर एक को ज़्यादा मिलेंगी. पहले 2-2 मिल रही थी, अब हो सकता है 4-4 मिल जाएंगी. तो इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास 24 चिल्ड्रन को जब स्वीट्स दी जा रही हैं तो 5-5 स्वीट्स मिल रही हैं हर एक को. और जब 4 जो चिल्ड्रन हैं वो कम किए जाएंगे तो 20 रह जाएंगे. अब उनको स्वीट्स क्या होगी? ज़्यादा मिलेगी. तो जब हम एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है. तो ये केस होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन का. तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है. तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल वे से आपके लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. हम इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, इसका करते हैं सॉल्यूशन. इसको हम यहाँ पे एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं. इसको बिल्कुल आपके लिए सिंपल क्वेश्चन. जो आप इजी सॉल्व कर सकते हो इसको. यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन और जहाँ लिखते हैं स्वीट्स. अब जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है जब 24 है तो स्वीट्स कितनी मिल रही है? हर एक को 5 स्वीट्स मिल रही हैं. अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे हमारे पास आ गया. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24 हैं तो स्वीट्स कितनी मिल रही है? उनको 5 मिल रही हैं हर एक बच्चे को. अब जो चिल्ड्रन है वो कम कर रहे हैं. कितने कम कर रहे हैं? 4 रिड्यूस कर रहे हैं. रिड्यूस हो गया कम करना. कितने थे पहले? 24 से 4 कम करेंगे तो कितने रह जाएंगे? 20. मीन्स 24 में से 4 रिड्यूस किए तो अब कितने आ गए हमारे पास? 20. अब स्वीट्स उनको कितनी मिलेंगी हमें ये फाइंड करना है. तो सपोज करते हैं हम उनको स्वीट्स जो मिल रही हैं यहाँ पे y2 ले लेते हैं. अब आप सोच रहे हैं कि y2 क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, x1 क्यों नहीं लिया? देखें हम इसको बिल्कुल सिंपल, हम इसमें यहाँ आप चाहें तो आप इसको y1 ले लो, y2 ले लो, y3, इसमें कोई भी आंसर में चेंजिंग नहीं होगी. ये जो क्वांटिटी है इसको हम x ले रहे हैं और इस क्वांटिटी को y, एक क्वांटिटी को x और एक को y. तो इसको हम क्या कर लेते हैं? x1 कर लेते हैं, इसको y1 कर लेते हैं. ये x2 होगी और ये क्या हो जाएगी? y2 हो जाएगी. तो जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था. और इसका जो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए उसमें क्या कि जो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना है, x और y की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. मीन्स जहाँ से जो x1 है और जो y1 है, जहाँ x और y इसकी जो प्रोडक्ट होगी इसमें यहाँ पे जो x और y होगा वो इक्वल रहेंगी. तो हमने इसको क्या कर लिया? x1 कंसीडर कर लिया, इसको क्या कर लिया? y1 कर लिया.
जे क्या कर लिया हमने x2 और जे क्या होगी y2। तो इनको हम इक्वल करेंगे और इसको फाइंड कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने ये कौन सा केस हो गया, इट इज़ ए केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन therefore x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब हमने x1 क्या लिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, x1 हमने क्या लिया है, x1 हमने यहाँ पे 24 को लिया और y1 क्या लिया हमने, y1 5 को लिया, और जो x2 है वो हमने लिया 20 और y2 की हमने वैल्यू को फाइंड करना है। अब x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2 हो गया, क्योंकि एक्स वाई जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए इन्वर्स प्रोपोर्शन में। अब डालते हैं इसमें वैल्यू, x1 की क्या वैल्यू है 24, y1 की क्या है 5 इज़ इक्वल टू x2 कितना है हमारे पास 20 इंटू y2 हमें फाइंड करना है। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लाई 24 की 5 से, तो आ गया 120 इज़ इक्वल टू 20 इंटू क्या आ गया y2। तो y2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 120 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ 20 के साथ। ये जो 120 आया मल्टीप्लाई करके 120 को इससे क्या कर लेंगे हम डिवाइड कर लेंगे, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी y2 की। अब y2 कितना आ गया हमारे पास 120 को 20 से डिवाइड करेंगे, 0 0 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 हो गया, तो y2 कितना आ गया 6। इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हर एक चिल्ड्रन को कितनी स्वीट्स मिलेंगी 6 स्वीट्स, हैंस ईच चिल्ड्रन गेट 6 स्वीट्स, हैंस ईच चिल्ड्रन गेट्स hence each children get 6 स्वीट्स। अब हर एक बच्चे को 6 स्वीट्स मिलेंगी। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका सलूशन कंप्लीट हुआ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, तो क्वेश्चन नंबर भी 5 इसी प्रकार से है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप इसको सिंपल वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है, इसको करेंगे सॉल्व हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ए फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। एक फार्मर है, उसके पास 20 एनिमल्स हैं और उनके लिए 6 days का फीड है उसके पास। उसके पास जो 20 एनिमल्स के लिए 6 दिन का भोजन है उसके पास, जो 6 दिन का उसको खाना खिलाना है। अगर 20 एनिमल्स हैं तो 6 दिन उनको उसके पास इतना फूड है उनको खिलाने के लिए कि वो 6 दिन खिला सकता है, उनको पशुओं को चारा दे सकता है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज कैटल। तो हमें ये बताना है कि अगर उसके पास 10 और एनिमल्स हो जाएं, पहले कितने थे 20, अब 10 और हो जाएं तो कितने दिन उसका जो फूड है वो चलेगा। जो पहले चारा था उसके पास 6 दिन के लिए है, पशुओं के लिए 20 एनिमल्स थे तो 6 दिन है। अब उनकी संख्या बढ़ गई एनिमल्स की, 20 से कितने हो जाएंगे 10 और बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएंगे। अब 30 के लिए खाना क्या होगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कम दिन चलेगा। तो हमें उनकी क्वांटिटी को जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं। किनकी क्वांटिटी को, एनिमल्स की। एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी, खाना जो है वो कम दिन चलेगा। तो इसलिए ये कौन सा केस होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 जिस प्रकार से सॉल्व किया, सेम इसी वे से इसको क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। इसमें भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं हम।
हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज जो फूड चल रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स और नंबर ऑफ डेज है हमारे पास। तो यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स और इधर लिख देंगे हम नंबर ऑफ डेज। अब नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं, 20। तो नंबर ऑफ डेज जो उनका फूड चल सकता है वो कितने दिन है, 6 डेज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एनिमल्स कितने हो गए अब, 20 और 10 मोर। तो 20 + 10 करेंगे, 20 उसके पास पहले एनिमल्स थे, 10 और अगर हो जाते हैं उसके पास मोर एनिमल्स तो हो गए हमारे पास अब 30। अब 30 एनिमल्स हो गए। तो कितने दिन उसका जो फूड चल सकता है, हम जहाँ पे इसको भी क्या कर लेते हैं, y2 कर लेते हैं। यहाँ हमने इसको x1 कर लेना है। x1 कितना हमारे पास 20 है, y1 कितना है 6 और x2 कितना है हमारे पास 30, y2 क्या है, इसको कैलकुलेट करना है। ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का केस है। इट इज ए केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो जैसे मैंने आपको 4th क्वेश्चन में बताया कि ये क्वांटिटी जो है x है तो दूसरी क्वांटिटी क्या है y। तो इसको हम x1 ले रहे हैं और इसको y1 ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगी x2 और ये क्या हो जाएगी y2। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में x और y की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। कांस्टेंट का मीनिंग ये हुआ कि x1 और y1 की मल्टीप्लिकेशन x2 और y2 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम करते हैं x1, देयरफॉर x1 और y1 की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, x2 और y2 के इक्वल। तो अब हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो है 20 इंटू y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू क्या है 30 इंटू y2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब जहाँ पे हम 20 और 6 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20 को 6 करेंगे, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ गया। तो 120 जो है मल्टीप्लिकेशन आई 20 और 6 की। तो 120 इज इक्वल टू 30 और साथ में y2 जो मल्टीप्लाई किया हमने 30 और y2 को, तो 30 y2 लिख सकते हैं। हमें वैल्यू फाइंड करनी है y2 की। तो 120 को हम क्या करेंगे, 120 को 30 से डिवाइड कर लेंगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी y2 की। आपने जहाँ से y2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो 30 से इसको क्या कर लेना है 120 को डिवाइड कर लेंगे। तो 120 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, जहाँ पे 0 0 कैंसिल कर लिया, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। तो कितना आ गया y2 कितना आ गया हमारे पास 4। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कितने डेज जो है वो फूड लास्ट कर सकता है, मीन फूड चल सकता है। नंबर ऑफ डेज कितने हुए 4, हेंस द नंबर ऑफ डेज, हेंस द नंबर ऑफ डेज द फूड लॉस्ट इज इक्वल टू 4। 4 दिन तक सिर्फ खाना चलेगा जब हमने 10 एनिमल्स उसके अंदर और जोड़ दिए। पहले 20 थे, फिर 10 और जोड़ दिए, 30 हो गए। पहले खाना उनका जो उनके लिए जो फीड था वो 20 एनिमल्स का 6 दिन चल सकता था। अब कितने दिन चलेगा, 30 एनिमल्स हो गए तो 4 डेज। इसके साथ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए गुड बाय।